जय मराठ काली भक्तों। आप सभी को पता है चैत्र नवरात्रे आ रहे हैं 2025 से। सभी लोग एक्साइटेड हैं, जितने भी माता के भक्त हैं, भगवती का पूजन करते हैं समस्त रूपों में, वो सब नवरात्रि को खास ही एक त्योहार की तरह मानकर उसका इंतजार भी करते हैं और पूजा पाठ भी करते हैं और कई नियमों का पालन करते हैं। और जब बात आती है शास्त्रों के नियम की, अगर उन्हें उल्लंघन करते हैं, जब हम भक्ति मार्ग में होते हैं, कहीं ना कहीं हम भगवान द्वारा किसी शक्ति द्वारा दंडित किए जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता किसी भक्त को दंड मिले, कोई गलत कार्य करे। आज मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आया हूं। वीडियो है चैत्र नवरात्रि पर, जिसमें आपने भूल कर भी कुछ ऐसे काम है जो आपने नहीं करने हैं। पूजा व्रत से जुड़े सभी खास नियम मैं इसमें बताऊंगा। आप लोगों ने ध्यान रखना है और आगे इनको फॉलो करना है। जब भी नवरात्रि आए तो इस चीज का खास ही ध्यान रखते हुए आपने नवरात्रि का व्रत, पूजन, पाठ, अनुष्ठान करना है। अब इससे पहले मैं वो नियम बताऊं आपको, हमेशा की तरह आप लोगों से निवेदन है, अगर आप भी मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हो, किसी समस्या में फंसे पड़े हो, उसका समाधान आपको चाहिए, या कुंडली विश्लेषण मुझसे कराना चाहते हो, तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट आपने बुक करनी। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से। वहां मैसेज बॉक्स में जाए, अपॉइंटमेंट लिखें, चार्जेस पे करें और एक निर्धारित समय पर मुझसे बात करें। इंस्टा कॉल के माध्यम से बात की जाती, कोई फोन नंबर एक्सचेंज नहीं करा जाता। जो भी प्रॉब्लम होगी डिस्कस करके उसका समाधान आपको मिलेगा ही मिलेगा। करना क्या है, सच्चे मन और सच्चे विश्वास से आपने मेरे साथ जुड़ना है। अब आ जाते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक जो है, चैत्र नवरात्रि पर भूल से भी आपने ये काम नहीं करने हैं, और आपने नोट कर लेना, कहीं पेन पेपर लेके बैठ जाओ या ये वीडियो सेव कर लो। पूजा व्रत से जुड़े सभी खास नियम मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जो सनातन धर्म है ना, सनातन धर्म में चैत्र नवरात्रि पर्व का विशेष महत्व बताया गया है। ये पर्व मां दुर्गा को समर्पित है। नवरात्रि के 9 दिन में मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। और अगर बात करूं मैं हिंदू पंचांग की, तो हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र नवरात्रे हैं, इस साल जो है चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 30 मार्च से होगी। ठीक है। इसके अलावा इस दिन जो है ना, भारतीय नववर्ष की शुरुआत होगी। नवरात्रि के दौरान पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ मां दुर्गा की उपासना करने पर हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। साथ ही जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। चैत्र नवरात्रि के दौरान पूजा और व्रत के नियमों का पालन करना हर व्रती के लिए जरूरी होता है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि के दौरान कौन कौन से काम हैं नहीं करने चाहिए, और साथ ही साथ व्रत पूजन से जुड़े कुछ खास नियम भी मैं आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं सबसे पहले चैत्र नवरात्रि के नियमों की। तो ऐसा माना जाता है कि सात्विक आहार नवरात्रि के दौरान मांसाहार, शराब, तंबाकू का सेवन कतई भी नहीं करना चाहिए। केवल सात्विक और हल्का भोजन ग्रहण करना चाहिए। नाखून हो गए, बाल हो गए, दाढ़ी हो गई, ये सब आपने नहीं काटना है। चैत्र नवरात्रि का व्रत रखने वालों को इस दौरान नाखून, बाल, दाढ़ी कतई भी नहीं कटाना चाहिए। ये शरीर की पवित्रता से जुड़ा होता है, इसलिए नवरात्रि में इन्हें ना काटने की परंपरा मानी जाती है। सरसों और तिल के तेल का परहेज करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र नवरात्रि के व्रत के दौरान इनका सेवन करना वर्जित होता है। ऐसा करने से व्रत की जो पवित्रता होती है, पॉजिटिविटी होती है, वो भंग हो जाती है। साथ ही साथ सेंधा नमक का प्रयोग जितना हो सके इस नवरात्रि के व्रत के दौरान, या जो व्रती नहीं है वो भी सेंधा नमक का प्रयोग करें, क्योंकि नवरात्रि व्रत के दौरान साधारण नमक की जगह सेंधा नमक का उपयोग करना चाहिए। मान्यता है कि ये व्रत के लिए एक तो बिल्कुल पॉजिटिव नमक कह सकते हो, और जो है अच्छा नमक आप मान सकते हो। ठीक है। चमड़े की चीजों का उपयोग नहीं करना है। चैत्र नवरात्रि व्रत के दौरान चमड़े से बने जूते, बेल्ट और अन्य सामग्री आपने परहेज करना है, छूना ही नहीं है। हल्के और उजले रंग के वस्त्र जितना हो सके आपने पहनने हैं, क्योंकि जो चैत्र नवरात्रि के दौरान काले रंग के कपड़े आपने एक तो नहीं पहनने हैं, क्योंकि ये जो है ना, नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। तो इस समय जितना हो सके पॉजिटिव रहो आप। दूसरों के घर रुकने से बचना है।
नवरात्रि के दौरान पूरी श्रद्धा और ध्यान से पूजा करने के लिए अपने ही घर में आप रहें, कहीं ना जाए। दूसरी चीज, घर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का जो प्रवाह वो बढ़ता जाए और पॉजिटिविटी आपके घर में आए। अब जो खास चीज है मैं आपको बता दूं कि नियमित रूप से पूजा अर्चना आपने करनी है। सुबह और शाम मां दुर्गा की आरती, पूजा या सुबह के समय दुर्गा चालीसा का पाठ करना, और जिससे व्रत का संपूर्ण फल की प्राप्ति आपको हो सके, ऐसे कुछ पाठ चालीसा अनुष्ठान आप जरूर करें, हवन जरूर करें। इससे आपके घर की पवित्रता बनी रहेगी, जितने भी संकट बाधाएं परेशानी होगी उनका निवारण आपको मिलेगा और पॉजिटिविटी दिन दुगनी रात चौगनी से बढ़ती जाएगी। अब जो ये चैत्र नवरात्रि की तिथि और शुभ मुहूर्त है, एक बार मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है, आप मेरे पिछले कुछ वीडियोस देख सकते हो नवरात्रि को लेकर। अभी भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जो प्रतिपदा तिथि आरंभ हो रही है वो 30 मार्च 2025 रविवार यानी कि संडे से हो रही है। जो समापन होगा इसका, यानी कि नवरात्रों का समापन 6 अप्रैल 2025 को होगा। जो प्रतिपदा तिथि है 29 मार्च को शाम 4:27 से लेकर 30 मार्च 12:49 तक रहेगी दोपहर के समय, ठीक है। और जो कलश स्थापना का समय वो भी बता देता हूं। जो शुभ मुहूर्त है 30 मार्च की सुबह 6:13 से लेकर 10:22, यानी कि 30 मार्च को 6:13 से लेकर 10:22 तक रहेगा। तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। इस समय पे ही कलश स्थापना आपने करनी है, जरूर करनी है। मैं आशा करता हूं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट में हैप्पी नवरात्रि, जय माता दी जरूर लिखें। दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय मां डाट काली।